हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ए, पंचायती राज। चलिए अभी इससे बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में भाग 9 जुड़ा, जो पंचायती को समर्पित है और पंचायती के कार्यों के लिए 29 विषयों वाली एक नई 11वीं अनुसूची जुड़ी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ए, दल बदल विरोधी कानून। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है, पद या भौतिक लाभ या अन्य किसी लालच में होने वाले राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए बनाई गई है। दल बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में इसे और मजबूत किया गया था। ठीक है, 2002 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? करेक्ट आंसर इज डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। ये दोनों अदालतों किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकती है ताकि इन अधिकारों को लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। करेक्ट आंसर इज ए, 1 अप्रैल 2010। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा बेसिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 21A में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। करेक्ट आंसर इज सी, 280। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उससे पहले जब भी ये आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, राइट टू ऑल चिल्ड्रेन of the age of 6 to 14 years to education। करेक्ट आंसर इज बी, मूल अधिकार है। चलिए इससे बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के माध्यम से लागू किया गया है। वह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक एक पुरुष के स्कूल में मुक्त शिक्षा मिले। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी JL नेहरू। करेक्ट आंसर इज
बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इससे बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड? करेक्ट आंसर इज ए, अनुच्छेद 14। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में निहित है। अनुच्छेद 14 कानून के सम्मुख समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। करेक्ट आंसर इज सी, 1976। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। कब? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखना। वह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था। किस समिति की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, ठीक है, जिसकी स्थापना आंतरिक आपातकाल के दौरान की गई थी। कब? आंतरिक आपातकाल के दौरान की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिटीजनशिप टू? ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी निवास के आधार पर, ऑप्शन सी देशीयकरण के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के आधार पर। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। चलिए इससे बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में वर्णित है। 5 से 11, ठीक है, और भाग 2 में वर्णित है। वह नागरिकता प्राप्त करने और समाप्ति के नियमों को नियंत्रित करता है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आती है, ठीक है, याद रखना। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।